मास्किंग का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। मास्किंग यानी किसी भी शेप के अंदर कोई पैटर्न को मर्ज करना, या तो किसी भी शेप के अंदर पर्टिकुलरली कोई एरिया को फिट करना। जैसे कि हमने कोई आर्टबोर्ड पे एक सीन बनाया है जिसमें बहुत सारी चीजें आउटसाइड फॉल हो रही है, तो उसको हम मास्किंग करके एक परफेक्टली रेक्टेंगल शेप में भी डाल सकते हैं। लेट्स चेक। ओके, हमें ऑब्जेक्ट मेनू में मिलेगा क्लिपिंग मास्क, जो एक मास्किंग मोड है, जिसके अंदर ऑप्शन है मेक, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+7। ओके, लेट्स मेक अ पैटर्न, यानी मैं एक पैटर्न बना रही हूँ स्क्रीन पे। ओके, आपकी स्क्रीन पे आपको एक पैटर्न जैसा दिख रहा है, यानी एक टेक्सचराइज जैसा दिख रहा है। मुझे ये टेक्सचर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फिट करना है डिजाइनिंग के लिए। इसके लिए मैं उसको एक ग्रुप बना देती हूँ, यानी टेक्सचर को मैंने एक ग्रुप बना दिया है। उसके ऊपर फ्रंट में मैं एक शेपिंग बना रही हूँ। शेपिंग के अंदर मुझे ये वाली पैटर्न को भर देना है। मेक श्योर कीजिएगा आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए। आपको किसी भी इफेक्ट एरिया देना है तो आप उसको पहले ही दे सकते हो। मेक श्योर आपको अगर उसको फील कलर और आउटलाइन कलर दोनों रखना है तो आप उसकी एक कॉपी लेके काम करोगे। बाद में जब आपका मास्किंग हो जाएगा तब ये कॉपी आपकी फील और स्ट्रोक के लिए काम में आएगी, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी पैटर्न को मास्क करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी घुमा देता है, यानी फील एंड स्ट्रोक को नन कर देता है, राइट? इसीलिए हमने पहले से एक कॉपी को छोड़ा हुआ है ताकि हम उसको स्ट्रोक दे सके, या तो कन्वीनियंटली हम उसको फील भी दे सके। ओके, फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखिएगा, पीछे जो मास्क में आपको डालना है यानी पैटर्न जो अभी मैंने बनाई है वो रखिए। दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाइए, वहां पे है क्लिपिंग मास्क मेक। देखिए आपकी जितनी भी पैटर्न फैली हुई थी वो सर्कल फॉर्मेशन के अंदर चली गई। अगर मुझे इसके साथ साथ आउटलाइन कलर भी उसको देना है तो मुझे अपना जो एडिशनल ऑब्जेक्ट हमने रखा था उसको मैं यहाँ से आउटलाइन दे देती हूँ। फील कलर नन कर दीजिएगा और थिकनेस ऑफ आउटलाइन दे दीजिएगा, ताकि आप दोनों तरीके से उसको इजीली डेकोरेट कर पाए। यानी मुझे कोई भी फ्रेमिंग जैसा कुछ बनाना है तो मैं इजीली उसको डेकोरेट कर सकूं। समझे? ओके, एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने वापस वही वाली पैटर्न ली, एक फॉन्ट फॉर्मेशन ले रही हूँ, यानी यहाँ पे मैं अपना कोई भी एक नेमिंग लिख रही हूँ जिसके अंदर मुझे ऐसा क्रिएटिवली एरिया डालना है। सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, उसके ऊपर फ्रंट में डाल दीजिए। राइट क्लिक पे उसको मैं क्रिएट आउटलाइन कर रही हूँ, यानी कभी किसी को फॉन्ट को अट्रैक्टिव लुक देना है आपको तो आप इसी तरह से बैकग्राउंड में कोई पैटर्न बना के उसके अंदर फिट कर सकते हैं विद मास्किंग। क्रिएट आउटलाइन कीजिए, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कीजिए एंड अंदर जाके आप उसको मास्क दे दीजिए। अच्छा, मास्किंग एरिया में देखिए मेरा एरिया गुम हो चुका है, राइट? अंदर जाके आप उसको एडिट भी कर सकते हो ताकि आप सही से उसको मास्क कर पाओ। ओके, मैंने वही वाली पैटर्न वापस से ली है और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रही हूँ, जिससे आप कभी भी किसी टेक्स्ट को डेकोरेटिव एरिया दे सकते हो, क्रिएटिव। उसको मैं फ्रंट पे रख रही हूँ और दोनों को सिलेक्ट करके वापस ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक। देखिए आपका क्लिपिंग मास्क उसके अंदर चला गया। अगर आपको एडिट करना है तो आप क्लिपिंग मास्क में जाके उसको रिलीज भी कर सकते हो, यानी वापस अलग अलग एडिट कंटेन में जाके आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, डबल क्लिक से भी यही चीज होती है कि आप उसके अंदर जाके कोई भी चीज एडिट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी फॉन्ट फॉर्मेशन को चेंज कर देना है, यानी फॉन्ट को चेंज कर देना है, कोई नए से फॉन्ट लेने हैं तो भी आप ये चीज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे वेडिंग कार्ड्स वगैरह बहुत बनते हैं, तो वेडिंग कार्ड्स के अंदर ये वाला टेक्निक बहुत यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मुझे वेडिंग कार्ड के अंदर किसी की फोटो रखनी है तो मैं यही चीज बैकग्राउंड में एक अच्छा सा बैकग्राउंड डिजाइन करके ऊपर मुझे जिसकी भी फोटोग्राफ अंदर क्लिपिंग करनी है उनकी फोटोग्राफ आप यहाँ पे ले आए और जस्ट एक सर्कल फॉर्मेशन बना के उसके अंदर आप क्लिप कर सकते हो, यानी एक अच्छा सा डेकोरेटिव लुक भी आप दे सकते हो। जैसे कि अभी के लिए मैं कोई पिक्चराइजेशन में से कोई पिक्चर ले लेती हूँ ताकि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। एम्बेड कर दीजिए, इसको मैं पीछे डाल रही हूँ, यानी मेरा ऑब्जेक्ट के नीचे। दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड Ctrl+7 जो हमारी क्लिपिंग मास्क की शॉर्टकट की है। डबल क्लिक से इनसाइड चले जाइए और आप सेट कर लीजिए कि आपको उनका फेस कट कितना चाहिए, या तो आपने अभी जो इमेज फिट करी है वो कितनी चाहिए, राइट? आप ऑब्जेक्ट को भी बड़ा छोटा कर सकते हो ताकि उसकी जगह जो ऑक्यूपाई है वो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओ। इनसाइड जाके इमेजेस को भी छोटा बड़ा कर सकते हो ताकि आप एडजस्ट कर पाओ। क्लियर है? ओके, ये सारी चीजें क्लिपिंग मास्क में अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी, और आप उसको डबल क्लिक से भी इजीली हैंडल कर सकते हो।